डिटैच फ्रॉम द मशीन, जो कि मशीन के साथ अटैच होकर काम करेगी, वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी। सेकेंडरी होगी जिसको हम अलग से एक्सटर्नल होती हैं, हम अटैच करके काम कर सकते हैं, डेटा को कैरी कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा कैरी नहीं करती है, मशीन के अंदर के डेटा को दिखाती है, रैम, रोम और कैश। और सेकेंडरी में दो कैटेगरी पढ़ाई थी, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में पेन ड्राइव आ जाएगी आपका, शुरू से करते हैं, एक तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड। और अगर हम ऑप्टिकल की बात करें तो सीडी, वीसीडी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना। तो इसमें हमने कंप्लीट किया था क्या? कुछ चीज़ें बची थी, आई थिंक ऑप्टिकल वाला था। अगर हम मेमोरी कार्ड की बात करें, मेमोरी कार्ड वहीं शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर देते हैं। जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन डबल ई पी रोम। फुल फॉर्म याद करिए, दिमाग में जोर डाल दिए, बेस्ड ऑन डबल ई पी रोम, ठीक है। मेमोरी कार्ड्स आर बेस्ड ऑन डबल ई पी रोम। इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन बी इरेज्ड एंड रिटन एनी टाइम, मल्टीपल टाइम। Data can be stored permanently and data can be updated anytime. Updated मतलब changed any time, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डबल ई पी रोम डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली एंड डेटा कैन बी अपडेटेड एनी टाइम एंड यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर मतलब बहुत स्मॉल कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, स्मार्टफोन्स, टैब्स, डिजिटल कैमरा एंड एटसेट्रा। हैंडी कैम यहाँ भी यूज हो जाते हैं। SD secured digital card and MMC multimedia card। मल्टीमीडिया कार्ड एक्चुअली क्या थोड़े बड़े साइज के होते हैं, वो यूज होते हैं डिजिटल कैमरा और फिर हैंडी कैम में, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा चौड़े होते हैं। और जो SD छोटे से होते हैं, हाँ बड़ा सा आता, ब्लू कलर का आता जो कैमरे में लगते हैं, कैमरे में लगते हैं। कई के सारे टैबलेट और नोट इसमें भी स्लॉट रहते हैं उनको लगाने के, थोड़े बड़े कार्ड होते हैं। और जो छोटे से होते हैं, जो मेमोरी का कार्ड होता है, मोबाइल पे जो लगता है मेमोरी कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली वो SD। हाँ, ई पी रोम क्या है भाई, कौन बताएगा इधर से, बताओ जरा, ई पी रोम क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। रोम का मतलब देखिए एक नॉर्मल सा रहता है परमानेंट मेमोरी। रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें हम डेटा स्टोर करने के बाद उस पर हम चेंज नहीं कर सकते, वो नॉर्मल रोम होती है। लेकिन डबल ई पी रोम एक स्पेशल रोम होती है जिसमें डेटा स्टोर करने के बाद जब तक हम डेटा इरेज नहीं करेंगे तब तक डेटा रहेगा भी, और साथ ही साथ हम डेटा में चेंज कर सकते हैं। कोई डेटा आज हमने बनाया और हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हम डेटा को इरेज करके दूसरा डेटा लिख सकते हैं। बार बार रीराइटेबल होते हैं, रीराइटेबल होते हैं, एडिट करने की सुविधा रहती है। और अगर ई पी रोम की बात करें, एक ई हटा दें तो इसमें क्या अंतर आ जाएगा? अंतर ये आ जाएगा कि वो इरेजेबल रोम तो हो जाएगी लेकिन उसमें डेटा रीराइट भी हो सकता है, बट पार्शियल नहीं हो सकता। जब डेटा जाएगा तो पूरा जाएगा, पूरा हटेगा फिर नया आएगा, फिर पूरा हटेगा फिर नया आएगा। और इसमें क्या था, पूरा हटाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको जरूरत है उतना डिलीट करके अपना लिखते रहो। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी डबल ई पी रोम ही होता है, जिसमें भी आपको इरेज करने की, बार बार इरेज करने की सुविधा होती है। पेन ड्राइव में तो ऐसा है ना भाई, जो फोल्डर नीचे डिलीट कर दो बाकी बना रहेगा। तो ये भी किस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है? डबल ई पी रोम। तो इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन
डबल ई पी रोम। So it's also based on double EEPROM. There is a small circuit board inside the pen drive. पेन ड्राइव के अंदर एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होगा जो कि बाहर से नहीं दिखता है, और अटैच्ड विच इज अटैच्ड विद अ यूएसबी कनेक्टर। यही है फ्लैश का मतलब भी यही है एक्चुअली। ऐसी ड्राइव जो कि अस्थायी होती है, आपने यहाँ पे लगाया, जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे, जैसे देखिए फ्लैश क्यों कहते हैं उसको, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं हमको फ्लैश का मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लगाई, अभी माई कंप्यूटर पे चले जाते हैं आप, माई कंप्यूटर पे गए और दिस पीसी पे जा रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पर कितनी ड्राइव दिख रही होंगी आपको, ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यहाँ पर जे तक दिख रहा, के तक दिख रहा, ठीक है। और मैंने लगाया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि यहाँ पे एक नई ड्राइव बन गई, और ये ड्राइव हटाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगी, चली जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, ठीक है। परमानेंट ड्राइव नहीं है कंप्यूटर की, जब आप लगाएंगे उसी टाइम पे कंप्यूटर पे एक नई ड्राइव बनेगी और हटाने के बाद चली जाएगी। दूसरा रीज़न ये रहता है कि इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले मतलब चलते हुए सिस्टम पे आप डायरेक्टली लगा दो, आपका डेटा रीड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिस्टम को बंद करो फिर लगाओ फिर रिबूट करो। ईपीरोम कुछ सिस्टम पे देखिए, अगर यूएसबी है तब वो क्या रहेगा, प्लग एंड प्ले रहेगा। लेकिन अगर यूएसबी नहीं है तो कई बार सिस्टम रिबूट मांगता है। जैसे आजकल क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे मोबाइल होते हैं इसमें सिम निकालने की भी जरूरत, स्लॉट बना चलते सिस्टम से आप सिम निकाल लो, लेकिन जब लगाओगे ना तो रिबूट कर लेगा, बोलेगा रिबूट करिए, मतलब प्लग एंड प्ले नहीं है, ठीक है, प्लग एंड प्ले नहीं है। तो प्लग एंड प्ले तब होगी अगर वो फ्लैश ड्राइव, अगर प्लग एंड प्ले होगा तो इट इज कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव, और अगर प्लग एंड प्ले नहीं है तो केवल डबल ई पी रोम है, फिर वो फ्लैश ड्राइव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। देखिए आप दोनों लोग हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे जिस टेक्नो सॉल्यूशंस का, अभी आपको कोई बता देना इनको, और वहाँ पर हमारी पुरानी क्लासेस डली हुई हैं, सारे वीडियो स्टडी करिए इसकी थ्योरी वाली क्लास के, वो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देयर इज ए स्मॉल सर्किट बोर्ड इनसाइड द पेन ड्राइव विच इज अटैच्ड विथ यूएसबी कनेक्टर। अब कौन बताएगा मुझे इसका फुल फॉर्म यूएसबी का? यूनिवर्सल सीरियल बस, हाँ यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो देयर इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड, बिल्कुल उसके मेमोरी कार्ड ही लगा रहता है पेन ड्राइव के अंदर, बट बाहर से नहीं दिखता है, बाहर से ये एक्चुअली क्या कठोर आवरण से ढकी रहती है। इसको अगर मैं फोड़ दूं, अंदर क्या मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा छोटा सा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेमोरी कार्ड होता है। द होल सर्किट बोर्ड is covered inside a solid plastic or metal cover। इन कवर्ड इनसाइड अ सॉलिड प्लास्टिक और मेटल कवर। प्लास्टिक का कवर हो सकता है, मेटल का हो सकता है। इट इज प्लग एंड प्ले डिवाइस। इट इज प्लग एंड प्ले डिवाइस। प्लग एंड प्ले का मतलब समझ में आ गया कि चलते हुए सिस्टम पे हम डिवाइस को लगाकर सीधे ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, तो प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है।
CD for compact disc. It is a ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल का मतलब है कहीं ना कहीं लाइट या लेज़र बीम का यूज होता है इसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश से है, तो कहीं भी अगर वर्ड आ रहा है ऑप्टिकल, दैट मीन्स लेज़र बीम, प्रकाश का यूज़ करके इसमें डेटा को हम रीड या राइट करेंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर ऑडियो अप टू 700 MB। लगभग 700 MB का ऑडियो स्टोर करने का काम करेगा CD। ठीक है, पेन ड्राइव में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन CD में सिर्फ ऑडियो। VCD में वीडियो भी स्टोर हो जाएंगे। सो इट इज़ यूज टू स्टोर ऑडियो अप टू 700 MB। हाँ, DVD वीडियो ऑडियो सब हो जाएंगे। देखिए VCD में सारी प्रॉपर्टी CD की मिल जाएंगी। ठीक है, जो VCD है ऑलरेडी CD भी है प्लस वीडियो भी है। जो DVD है वो CD VCD प्लस DVD सब है वो। जो ब्लू रे डिस्क हैं वो और भी एडवांस होती हैं, तो मतलब नीचे की सारी प्रॉपर्टी ऊपर वाले पे मिलती जाएंगी। ठीक है, हाँ एडवांस होते जा रहे हैं। तो इट इज़ यूज टू स्टोर ऑडियो अप टू 7। अब तो आजकल पेन ड्राइव का ही ज़माना ज़्यादा चल रहा है, CD DVD भी कुछ दिनों बाद बहुत मुश्किल हो जाएंगी। आजकल एक सॉफ्ट कोई अगर हम कोई सीरीज लेने चले जाए ना, महाभारत कृष्णा किसी भी पुराने धारावाहिक के, तो CD की जगह पे एक ऑप्शन भी देता, पेन ड्राइव बिकती है, बोलता है पेन ड्राइव ले जाइए, इसमें सारा डेटा है। तो सारे ऑप्शन धीरे धीरे पेन ड्राइव में शिफ्ट हो जाएंगे। So it is used to store audio up to 700 MB. It is built by एक प्लास्टिक को नहीं, एल्यूमिनियम की कोटिंग लगी होती है, पॉलीकार्बोनेट। बिल्ड बाय एक पदार्थ होता है पॉलीकार्बोनेट। तो देखिए, इट इज बिल्ट बाय पॉलीकार्बोनेट एंड कोटेड विथ एल्यूमिनियम। ऊपर जो कोटिंग लगी होती है एल्यूमिनियम की लगी होती है, लेकिन जो पदार्थ होता है जिससे बनी होती है वो पॉलीकार्बोनेट होता है। तो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है, एल्यूमिनियम की इसमें क्या होती है, परत लगी होती है। एंड जब भी डिस्क की बात आएगी तो याद रखना कि ये इंटरनली डिवाइड होती है, डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। याद करिए, ट्रैक एंड सेक्टर हमने एक दिन समझाया था आपको। इस तरह से साइड 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 गोल 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 बनी होती हैं। कैसे होते हैं ट्रैक सेक्टर, देखो इस तरह से अगर आपकी डिस्क है तो इसके अंदर बहुत छोटे 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 इस तरह से क्या होंगे, कैटेगरी बनी होगी। ठीक है, और इस ये पूरा पूरा एक ट्रैक कहलाएगा, ये एक ट्रैक हो गया। और ट्रैक के अंदर इस तरह छोटे 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 पार्टीशन होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, सेक्टर्स। तो एक पूरा जो गोल घेरा है ट्रैक कहलाएगा, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टीशन होंगे जिनको क्या कहेंगे, सेक्टर। तो इन्हीं में डेटा स्टोर करने का काम करेगा, और ये डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा देता है, डायरेक्ट एक्सेस। देखिए, एक होता है सीरियल एक्सेस, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। सीरियल एक्सेस कहता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको इन सभी स्टेप को पढ़ते हुए जाना पड़ेगा, पार करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। जो कि हमने कहाँ देखा था, वो रील वाली कैसेट्स जो थी, रील की जो कैसेट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर आपको चौथा पांचवा गाना सुनना तो फॉरवर्ड करके सुनना पड़ेगा, मतलब उतने गाने को पार करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे स्किपिंग हो जाती है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि यहाँ पे स्किपिंग हो जाएगी, आपने पहला गाना सुनाया और आपने रिमोट से 100 प्रेस किया तो सीधे जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, 100 पे। बीच के डेटा को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। पेन ड्राइव में भी ऐसा, अगर आपको ये फोल्डर 4 दिख रहे हैं, अगर आपको इस फोल्डर पे जाना है तो क्या इनको पढ़ क्लिक करते हुए जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। किस मेथड पे आधारित होगी भाई, डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। सीरियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, सीरियल या उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस, और एक होता है रैंडम एक्सेस।
रैंडम ही डायरेक्ट एक्चुअली, एक होता है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अभी बताऊंगा आगे, इसके बाद आएगा अगले यूनिट में। एक्सेसिंग 3 तरह की होती है, सीरियल, डायरेक्ट और इंडेक्स सिक्वेंशियल। आई थिंक ये जो क्रिएट हुई थी ये 1993 के आसपास क्रिएट हुई थी। 19, हाँ यही इसमें 1993 के आसपास विकसित हुई थी, 1993 बाय सोनी। सोनी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सबसे पहले शुरुआत की थी सीडी बनाने की। सोनी थी, मैत्सुदा था, फिर फिलिप्स आया, फिर और भी चीज़ें जुड़ती चली गई। एक बार देख लेते हैं कोई भी सोनी सीडी के बारे में, अगर हम विकिपीडिया करें। कॉम्पैक्ट डिस्क विकिपीडिया का लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, डिजिटल डिस्क स्टोरेज डेटा फॉर्मेट वाज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी। प्ले डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑडियो को प्ले करेगा। अगस्त 1982 फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क वाज रिलीज इन 1992 ब्रांडेड द डिजिटल ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन ये अपने लिए नहीं थी, अपना जो डेवलपमेंट हुआ जो कि पब्लिकली दिया गया वो देखना मुझे। देखिए, सीडी, डीवीडी, एचडी डीवीडी, देन ब्लू रे आया 1980s में ही आई थिंक शुरू हो गया था। उसको ऐसे सर्च करता हूँ, व्हेन द फर्स्ट सीडी वाज डेवलप्ड। कुछ लोग कह रहे हैं इन्वेंटेड 1979 बिफोर द मैगजीन। नहीं, हिस्ट्री ऑफ सीडी ये नहीं है। I think first red book CD were played in the first commercial compact disc was produced on August 1982. It was recording from 1979. और पुराना 1982 में ही आया था कॉमर्शियल। तो इसको चेंज करते हैं भाई, कॉमर्शियल, फर्स्ट कॉमर्शियल सीडी बोलते हैं। कॉमर्शियल की अगर हम बात करें, देखिए दो तरह की होती है, एक होती है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जो लोगों के लिए नहीं मिलती है, ठीक, कंपनी के लिए बनाई जाती है और कंपनी उसे यूज़ करती हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब हमें अवेलेबल होने लगी तो वो बन गया जनरल पर्पज़। तो फर्स्ट कॉमर्शियल सीडी। हाँ, सीडी को रीड करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि जो कलर्ड होते हैं, कलर सीडी में नहीं, वो डीवीडी में दिखते हैं। जो कलर तुम्हें दिखते हैं ना, वो डीवीडी की टेक्नोलॉजी होती है। एक्चुअली उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज से उसको पढ़ा जाता है। तो उसमें होता है कि ब्लू कलर की तरंग दैर्ध्य वाले किरणों से उसको पढ़ते हैं। तो नैनोमीटर की कुछ उसके रेडिएशन होते हैं ब्लू कलर की, और उसमें कॉम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उस कंप्रेशन के लिए हम उस कलर का यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा डेटा रखेगी। और ये कंप्रेशन जिसमें कम होता है वो ब्लू कलर की नहीं देखेंगे। तो सीडी आपको नॉर्मल कलर में देखेंगे जैसे लाइट होती हैं, डीवीडी डार्क दिखेंगे, और ब्लू रे डिस्क तो बिल्कुल ही डार्क दिखती है। वो तो डीवीडी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, डार्क ब्लू दिखती है। तो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है। जिस टेक्नोलॉजी में या जिस तरह के हम लाइट में, जिस तरह के ऑप्टिकल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कंप्रेस्ड करेंगे वो उतना ही डार्क होता जाएगा। कम कंप्रेस्ड होगा तो लाइट दिखेगा। तो कंप्रेशन के कारण, और वहाँ पे क्या होता है कि जब डेटा स्टोर होता है तो उसमें रहता तो डीवीडी या सीडी एक जैसे साइज़ की होती हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे एल्यूमिनियम की कोटिंग मल्टीपल कर देते हैं। एक कोटिंग पे एक 700 आ गया, फिर एक कोटिंग और कर दी तो उसी के ऊपर और 700 आ गया, फिर और कोटिंग कर दी, कोटिंग करते जाते हैं बस। और बहुत पतली लेयर होती है, देखने समझ में नहीं आता कितनी ज़्यादा कोटिंग है। तो इसलिए उसकी डार्कनेस धीरे धीरे क्या होती है, हायर हो जाती है। और मल्टीपल लेयर होने के कारण ही उसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा डेटा मतलब इन सेंस ऑफ एमबी, ठीक है। कुछ ऐसी डीवीडी होती हैं जिसमें जीबी तक में डेटा होता है, जीबी भी रहता है, 4.7 जीबी का डेटा एक डीवीडी में आ जाता है।
तो अगर एक मूवी है तो एक सीडी में आ रही है, ये कभी कभी दो सीडी में आती हैं, तो डीवीडी में चार चार मूवी इकट्ठा आ जाती हैं। लेकिन उस पर भी अगर एचडी मूवी है तो एक ही आएगी। टीवी में डेटा सिग्नल स्टोर नहीं होते हैं, हाँ जो टीवी में सेटअप बॉक्स लगा होता है उस पर स्टोर हो सकते हैं, अगर उसमें स्टोरेज की फैसिलिटी दी है तो, है ना, आजकल आ गई हैं। तो आपको कोई सीरियल छूट रहा हो तो आप रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं यूट्यूब में मिल ही जाता है, कौन अपना स्पेस बर्बाद करेगा। ओवर द टॉप, टॉप द प्लेटफॉर्म दैट आर परमिटेड ओनली ऑन द क्लाउड, ओनली ऑन द इंटरनेट, तो उस प्लेटफॉर्म को एक नया नाम दे दिया, क्या, ओ टी टी, ओवर द टॉप। तो आजकल इसका बहुत अभी प्रचलन में है। कुछ लोग ऐसे लॉन्च हुए हैं जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ही कलाकार माने जाते हैं, बाकी आते ही नहीं हैं। और ऐसे ऐसे मूवी जब ओ टी टी में रिलीज हो रही हैं, जब थिएटर खाली होंगे तो लोगों को तो देखना घर बैठ के, अब घर पे कैसे देखे भाई, तो उन्होंने कहा चलो नेटफ्लिक्स पे डाल दें, अमेजन प्राइम पे डाल दें, और दुनिया भर के हैं। तो ये सब ओ टी टी का ज़माना है। तो फर्स्ट कमर्शियल सी डी वॉज रिलीज्ड बाय सोनी एंड फिलिप्स। नहीं, 1982 कमर्शियल, लेकिन जो वर्किंग थी सीडी का, वर्किंग मॉडल विल बी बिल्ट वाज बिल्ट बिल्ट इन 1979। वर्किंग मॉडल बन गया था, जैसे कंप्यूटर हमने कहा था भाई का वैकस हो गया था, तो क्या वैकस कंप्यूटर था, वो नहीं था। तो वर्किंग मॉडल तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन जो कमर्शियली रिलीज़ कर दिया कि हाँ भाई अब आज से मार्केट में आएगी, अब हम इसको अपडेट देंगे, इसको मेंटेन करेंगे। ये जो टीम हमारी लोग, भाई देखो आज हमने कोई चीज़ बना ली, लेकिन उसे प्रमोट करने के लिए हमें अपने जैसे कई सारे लोग चाहिए जो उसको मेंटेन कर सकें, डेवलप कर सकें। तो एक टीम बनानी पड़ती, देन कोई चीज़ रिलीज़ होती है। तो वर्किंग मॉडल वाज बिल्ट इन 1979। इट स्टोर द डिजिटल डेटा, डिजिटल ऑडियो डेटा, ऑडियो तो पहले लिख दिया बट उसके आगे डिजिटल भी लिखना जरूरी है, डिजिटल ऑडियो डेटा, डिजिटल ऑडियो डेटा। तो डिजिटल ऑडियो डेटा स्टोर करने का काम कौन करने वाला है, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए डेट को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ कह रहे हैं 17 अगस्त को बना था, कुछ कहेंगे कि 1 अक्टूबर को बना था। ये डेट को लेकर कन्फ्यूजन, बट बना 1982 में था, ये चीज़ है। एक्सपेरिमेंट कब से शुरू हुआ, सब कुछ ये बना रहा है। द हिस्ट्री ऑफ सीडी स्टार्टेड वे बैक इन 1957, द एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग द, दुनिया भर का लिखा है। ऑलमोस्ट 12 ईयर आफ्टर दिस फिलिप्स स्टार्ट द वर्क ऑन ऑडियो लॉन्ग प्ले, एएलपी डिस्क पे काम करना शुरू किया था 12 साल बाद उसने, जब वो लॉजिक किसी ने दिया था तब वो काम हुआ। हाउ 1978 में फिर एक प्रोजेक्ट हुआ, 1979 में प्रोजेक्ट सक्सेस भी हो गया था, और फिर उसके बाद बनते 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 एट द रिजल्ट ऑफ दी डेवलपमेंट 1979 ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ जापान, फिलिप्स एंड सोनी stunned the world with the announcement of both of the companies would jointly develop the compact disc, ठीक है, would jointly develop the compact disc, thus the new deals was forged and the two companies worked together for the next few year। इन दोनों ने साथ साथ काम किया। देखो देश को कुछ देने के लिए कंपनियां साथ में भी काम की हैं, ये चीज़ इससे सीखने को मिलती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो साथ में अभी भी काम करती हैं कुछ बेहतर लाने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टियां ही होती हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए दल बदल करती हैं। बाकी अभी देखो इसके बाद फिर इनको रेड बुक स्टैंडर्ड मिला, देन
1982 के आसपास इन्होंने, ये देखिए ये आ गया, CD was released month earlier by the Sony on the 1st October 1982 making a notable event in the history CD of CD development। यहाँ पे उसने लॉन्च कर दिया था द CDP-101 कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर। अब भाई CD आगे तो बनाने के लिए, चलाने के लिए तो प्लेयर भी चाहिए। CD तो बना दिया आपने, लेकिन बिना प्लेयर का क्या काम करेंगे, तो प्लेयर बना था कौन सा, CDP-101 कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर। Sony hit the market first in Japan, followed by the Europe. It did not reach the shores of the American United early in parts of 1983। तो ये हो गया उसका प्लेयर। तो ये सब नहीं पढ़ना है हमें, तो अपने काम की चीज़ बस इतना पता है कि भाई CD क्या है, कैसे बनी। अब पहला असाइनमेंट तुमने किया नहीं, अब दूसरा असाइनमेंट क्या करोगे। अब आपका बचा VCD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। इनकी कहानी आपको लिखनी है, VCD, DVD एंड BD, ब्लू रे डिस्क को BD कहते हैं। इनकी सर्चिंग करनी है और इनके बारे में लिखना है। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। जब आप VCD लिखेंगे तो आपको वहाँ पर उसका जो आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे अभी पढ़ रहे थे, तो खुद ही बताएगा कि CD में क्या समस्याएं थी, तो CD भी आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा, किसने बनाया और क्या फ़ायदे थे। DVD में फिर आपको पढ़ेंगे तो VCD कमियाँ समझ में आएंगी। इनकी स्टडी करिए, VCD, DVD एंड BD, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। अब जो भी बनाना उसको पढ़ना है, ताकि आप उसे एक्सप्लेन दूसरों को बता सकें, ऐसा ऐसा है। हाँ, ब्लू रे डिस्क भी लिखना, वही है BD, उसी को लिखा मैंने। अभी कॉपी में लिखने के लिए दे रहे हैं, जब आपका पावर पॉइंट पढ़ लोगे तो प्रेजेंटेशन बनाने को देंगे, प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली यहाँ पे चलेगा, बताएंगे आप लोग, एक्सप्लेन करेंगे, तब मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे मेमोरी यूनिट फिनिश होती हैं यहाँ से, प्राइमरी और सेकेंडरी। VLC प्लेयर का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा यार, एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा। VLC देख लेना, सर्च कर लेना VLC। ये सब ऑडियो स्टैंडर्ड हैं। हाँ देखिए, वीडियो लैन क्लाइंट, VLC मीडिया प्लेयर, प्रीवियसली द वीडियो लैन क्लाइंट। अब इसका हालांकि नाम बदल गया होगा, वीडियो लैन क्लाइंट है। वीडियो लैन प्रोजेक्ट का, एक्चुअली वीडियो लैन कोई एक कंपनी था, उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, वीडियो लैन कॉरपोरेशन, तो उसी ने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया VLC प्लेयर। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेयर, वीडियो लैन। हाँ ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी तो, क्वेश्चन आए उनको सर्च करो और फिर अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ऑडियो फॉर्मेट बहुत सारे हैं, वीडियो फॉर्मेट बहुत सारे हैं भाई। देखिए, आपने जब मीडिया प्लेयर आप चलाते हैं, कुछ MP4 मिलते हैं, कुछ AVG मिलते हैं, कुछ MPEG मिलते हैं, और कुछ और भी फॉर्मेट है कि MP भी मिल जाते हैं। कई बार CD DVD लाते हैं, उनमें भी कुछ अलग अलग उनके एक्सटेंशन होते हैं। उसी तरह इमेजेस में आप GIF भी देख सकते हैं, JPG देख सकते हैं, PNG देख सकते हैं, बिटमैप इमेज होती हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड धीरे धीरे आपको सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जो दिया है इसको ज़रूर कंप्लीट करिए, पिछला भी टास्क